साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम आज फिर से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा और उसके परिणाम के बारे में। और प्लस उसी के साथ साथ हम लोग तैयार करेंगे एक रोड मैप जो हमारी आने वाली परीक्षा हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की 2021 वाली, उसके लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि समय अभी पर्याप्त है। जिन लोगों की तैयारी कंप्लीट है पहले से ही, वो और ज़्यादा धार लगा रहे हैं अपनी तैयारी को, और जो लोग अभी नए हैं वो धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प करें। तो चलिएगा धीरे धीरे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास अप्रैल, मई, जून और जुलाई कहने के लिए हमारे पास अभी 4 महीने बाकी हैं। और 4 महीने बाकी होने का मतलब ये है कि अभी आप अपनी तैयारी को काफ़ी हद तक स्मार्ट बना सकते हैं और काफ़ी हद तक अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। तो जो लोग खाली टारगेट बनाए हुए हैं समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का, वो लोग, और प्लस ऐसे लोग भी जो साथ ही में किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस। अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय और भी कम है, 2 महीने का समय है, और उनकी पीसीएस वाली तैयारी काम देने वाली है समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए भी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे साथी जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए या एआरओ के लिए वेट कर रहे हैं 2021 की वैकेंसीज़ के लिए। और अगर रास्ते में अगर ऐसा होता है कि अभी 2-4 दिन बाद या कुछ दिनों बाद इस प्रकार की वैकेंसीज आती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की, तो उनके रास्ते अभी चेंज हो सकते हैं। तो हमें इस बात पे तो अभी चर्चा नहीं करना कि किधर जाना है, क्या करना है। और अगर ऐसा होगा तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं और उस पर चर्चा की जा सकती है। तो चलिएगा अभी हम लोग पिछले जो रिज़ल्ट है 2016 का उस पर बात कर लेते हैं। कल से बहुत सारी फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं कह लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग तो हैं ही, तो उनको झेलना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। पूरी प्रक्रिया के दौरान जब आप स्टेज 1 की तैयारी करते हैं तब से लेकर के और जब तक आप फाइनली सेलेक्ट नहीं होते या फाइनली एग्ज़ाम से बाहर नहीं होते हैं, तो एक एक पॉइंट आपका बड़ा क्रिटिकल होता है। आप किसी भी पॉइंट पर जाकर के अपना बैक मार सकते हैं या आपको बैक भेज दिया जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब आप स्टेज 1 एग्ज़ाम देते हैं, तब भी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है। आप वहीं से शुरू करना पड़ता है सब कुछ जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो चाहे आप स्टेज 1 पे आउट हो रहे हों या स्टेज 2 पे आउट हो रहे हों, तो आपको दोबारा से वहीं से आना होता है जहां से आपने तैयारी शुरू की थी। तो पुराने रिजल्ट्स और पुरानी परीक्षाओं को लेकर के सीख बस आपको यही लेनी होती है कि भले ही हम लोग अपनी तैयारी को वहां से शुरू करते हैं जहां से हमने पहले की थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास मिक्स होता है अनुभव, एक्सपीरियंस, जो हमारा फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी रोल निभाता है। तो उस अनुभव को आप साथ में लेकर के प्लस अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार देते हुए नए वाले एग्ज़ाम पे काफ़ी अच्छे तरीके से वार कर सकते हैं। ये वार कैसा होगा इसको तो देखने के लिए अभी समय बाकी है, लेकिन आप अपने हथियार जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको पूरी तरीके से धार देते रहिएगा। तो क्या प्रक्रिया होती है, मतलब बुक्स कौन सी चाहिए होती हैं, मतलब किन बुक्स को लेकर के हम लोग अपना स्कोर ज़्यादा हाई कर सकते हैं, ये बात, प्लस रिटर्न में हम लोग अपने नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बात, क्योंकि दोनों ही चीज़ें की आवश्यकता होगी आपको इस एग्ज़ाम में। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल भी करने होंगे, प्लस आपको रिटर्न एग्ज़ाम भी करना होगा। क्योंकि एक खास बात इसमें यह है कि इसमें आपके प्री स्टेज के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मेंस का ही आपका जो टोटल बना हुआ होता है वही मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपको तैयारी उसी स्टैंडर्ड से करनी पड़ती है जैसे आप लोग मेंस की तैयारी के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पेपर आपके प्री स्टेज में होंगे वही पेपर आपके मेंस में भी होते हैं। बस थोड़ा सा नंबर का 19-20 और सवालों की संख्या का 19-20 होता है। मैं पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, और बिल्कुल मैं ये बात भी शेयर करूंगा कि उनमें कौन कौन सी बुक सहायक हो सकती हैं, प्लस आप और कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करके अपना स्कोर को एनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अभी शायद मेरी बात पे विश्वास करें या ना करें, क्योंकि अभी मार्क्स आए नहीं हैं स्टेज 1 के या फाइनली एग्ज़ाम के। तो जैसे ही मार्क्स आते हैं तो आई विल शेयर माई मार्क्स, मैं अपने मार्क्स सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उस पर भी हम लोग एक एनालिसिस ऐसी रखेंगे जैसे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ पे रखी है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है,
आपको किसी प्रकार की किसी अनुभव की आवश्यकता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे एक और सर जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार जी, और फाइनली इलाहाबाद यूपीपीएससी ARO में उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आगे की जो प्रक्रिया है वो सारी शेयर करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस या फिर वहाँ के जो अनुभव मिलते हैं, वहाँ के जो भी अनुभव होंगे A to Z वो सारे शेयर किए जाएंगे आप लोगों के साथ। हालांकि स्टेज 1 में क्या रिक्वायर्ड है वो भी मैं उनसे पूछ लूँगा, और जो हमारे साथी हैं वो लोग भी टाइम टू टाइम अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में नीचे डालते रहिएगा ताकि एक दूसरे को हेल्प मिल जाए। हालांकि वैसे तो किसी का तैयारी किसी दूसरे व्यक्ति के काम नहीं आ सकती, लेकिन एक अनुभव ऐसी चीज़ है कि वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के काम आ सकता है। तो इसलिए तैयारी का तो जैसा है, लेकिन आप लोग और हम सभी लोग मिलकर के अपने जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक दूसरे से अगर शेयर करते रहेंगे तो शायद ज़्यादा चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। तो मैं उसी चीज़ को कहाँ से लेकर के शुरुआत करूँ ये मुझे आप लोग बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से तो इस चीज़ को लेकर के चलूँगा ही, और पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ पर डिस्कस करूँगा कि कैसे कैसे आप लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 में अपना स्कोर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बढ़ाना तो मुझे भी है, मुझे भी अपना स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं ना कहीं तो समस्याएं आई हैं। तो ऐसी समस्याओं को दूर करके जो हमारे रास्तों में आई हैं, हम लोग शायद कहीं तक पहुंच जाएं। और ऐसा मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ अभी प्रॉब्लम्स हुई हैं लगातार 2 आप समझ सकते हैं शॉक, तो ये सारे शॉक बार बार नहीं लगने चाहिए। और कितने शॉक व्यक्ति झेल सकता है इस बात को थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि एक समय आता ही है जब व्यक्ति को हताशा निराशा हाथ लगती है। तो वो समय आए उससे पहले ही हम लोग कहीं सेट हो जाएं, कहीं अपना सिलेक्शन ले लें तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। तो किसी भी इधर उधर अपनी कंसंट्रेशन को ना भटकाते हुए सभी लोग फोकस करें और मिलकर के अगर लोग वार करें तो शायद जल्दी काम हो जाए। तो मैं सबसे पहले मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। पहली बात जिसमें आप देखेंगे कि स्टेज 1 के लिए कुछ टिप्स या स्टेज 1 के लिए कुछ जो भी चीज़ें जानकारी होंगी वो, और प्लस उसके साथ मेंस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी ज़रूरी होंगी वो, और फाइनली जो अनुभव मिले होंगे हमारे और हमारे सर के, वो सारे अनुभव हम लोग मिल करके शेयर करेंगे। ये तो हुई हमारी आगे की रोड मैप और पीछे का भी जो सिस्टम था वो सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि शायद इतना इनफ होगा आज की चर्चा का, क्योंकि एक तरीके की भड़ास भी थी जो अंदर थी, निकालने का मन कर रहा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ मैं निकाल चुका हूँ। और मुझे नहीं लगता कि शायद इसके अलावा और ज़रूरत पड़ेगी। अब तो जितनी भी बातें हुई, जैसी भी हुई, वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए 2021 के लिए हम तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ और आप लोग भी, क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हुए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी को देखता है। हालांकि आप लोग देखेंगे कि कुछ लगभग 4000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें आप देखेंगे कि 3500 से ज़्यादा लोग फेल हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही फेल हुआ हूँ या हमारा साथी ही अकेला फेल हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग 3500 से ज़्यादा लोग हैं जो फाइनली आकर के फेल हुए हैं। और ये फेलियर केवल इसी एग्ज़ाम की नहीं है, ये फेलियर तो हर एग्ज़ाम में होती है, चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे हो या फिर वो सेंट्रल लेवल पे हो, वो ग्रुप डी की वैकेंसी हो, ग्रुप सी की वैकेंसी हो, बी या फिर ए की वैकेंसी हो। ये समस्याएं तो हमेशा रहती ही हैं। अगर 4 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसके 4 गुने फेल भी तो हो रहे हैं। तो ये निराशा कि खाली मैं ही फेल हो रहा हूँ, या इस प्रकार के विचार तो मेरे साथ साथ आप लोग ना रखें, ज़्यादा ही सही है, ताकि जो भविष्य के लिए हमारे पास ऊर्जा है वो बची रहे और ऊर्जा बचा करके हम अपना जो फाइनली सिलेक्शन है अगली बार ले सकें। हालांकि मैं इस बात पे भी एक डिटेल्ड चर्चा करने के मूड में हूँ कि जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, तो वो तीनों वैकेंसीज़ में, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो या फिर यूपीपीएससी आरओ हो या फिर पीसीएस हो या फिर इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम जो इधर उधर हमारे नज़र आ रहा है, तो फोकस किस पे किया जाए, क्योंकि फोकस करना ज़रूरी है। अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे एक एग्ज़ाम पे तो हालात मेरे जैसे ही आप लोगों के हो सकते हैं कि चारों तरफ हाथ पैर फैलाने से कहीं ना कहीं आपको झटका तो लगने वाला है।
तो फोकस किस पे किया जाए, क्योंकि मैं भी इस बार कोशिश यही करूँगा कि एक पे ज़्यादा फोकस करके वार किया जाए। हालांकि एग्ज़ाम तो सारे ही देने हैं, सारे ही एग्ज़ाम पे फोकस करना है, लेकिन कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी, वो चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। तो शेयर करें उससे पहले आप लोग, क्योंकि वीडियो आज मैंने नॉर्मली बनाई है क्योंकि मन की भड़ास थी, तो मन की बात एक अलग है, मन की भड़ास ये है, तो वो मैंने निकाल दी। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिएगा कि आपके इस बार इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो बनेगी वो एक विशेष पैटर्न को लेकर के बनेगी, विशेष चीज़ों को लेकर के बनेगी। तो वो चीज़ें आप लोग बिल्कुल फॉलो करिएगा और बिना किसी देर करके फॉलो करिएगा, ताकि हम लोग साथ में मिल करके काम कर सकें। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।